नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, हम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, जब हम किसी आपराधिक केस या मुकदमे को FIR कराने जाते हैं तो पुलिस हमसे कहती है कि आप अपना मुकदमा संबंधित थाने या जिस जगह की घटना है वहाँ जाके मुकदमा दर्ज कराइए। हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता जहां हमारा घर होता है, हमें वहां भेज दिया जाता है जहां की घटना होती है। तो हम लोगों के मन में, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि पत्नियां जो 498A का मुकदमा दर्ज कराती हैं, उसमें घटना जो उनके साथ क्रूरता होती है, प्रताड़ना का केस बताती हैं, वो ससुराल का होता है। लेकिन जब मुकदमा दर्ज कराती हैं तो मायके से क्यों दर्ज कराती हैं? जब भी पत्नियां मायके से अपना केस दर्ज कराती हैं तो पति पक्ष के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, कभी कभी तो पत्नियां अपने मायके से नहीं बल्कि किसी और जगह से, जहां वो रेंट पर, किराए पर रह रही हैं, वहां से मुकदमा दर्ज कराती हैं, जिसके कारण पति पक्ष और उसके घर वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो दूसरे जिलों में जाकर मुकदमा देखना पड़ता है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो दूसरे राज्य तक में जाके मुकदमा देखना पड़ता है। कई मामले तो ऐसे भी देखने में आए हैं कि आदमी रहने वाला है उत्तर प्रदेश का और उसकी पत्नी है जम्मू कश्मीर की, तो मामला पति और उसके घर वालों को जाके जम्मू कश्मीर में जाके अपना मुकदमा देखना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया था जिसके कारण पत्नियां अपने मायके शेल्टर होम से 498A का मुकदमा दर्ज करा सकती है। ऐसा इसलिए होता था, ऐसा इसलिए निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था क्योंकि जब बेबस पत्नियों को प्रताड़ित करके उनको घर से निकाल दिया जाता था, जो वास्तव में प्रताड़ित होती थी, असहाय होती थी, जिनके साथ वास्तव में घटना हुई होती है, और उनको ससुराल से निकाल दिया जाता, तो वो बेचारी जाएंगी कहाँ? तो उनका एक ही रास्ता बचता था, मायका। तो मायके में ही जाके अपना मुकदमा वो दर्ज कराती थी 498A का। कभी कभी तो मायके वाले भी यह कहकर उनको निकाल देते थे कि जाओ, शादी के बाद तुम्हारा घर ससुराल ही है। तो वो जाके दूसरे राज्यों में शेल्टर होम किराए पे लेके रहने लगती थी। तो वहाँ से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जहां भी पत्नी रहेगी वहां से मुकदमा दर्ज करा सकती है। लेकिन आजकल दोस्तों देखने में ये आ रहा है कि इसका हद से ज्यादा बहुत दुरुपयोग हो रहा है। केवल और केवल पति और उसके घर वालों को परेशान करने के लिए मुकदमा दर्ज करा देती हैं, और पति और उसके घर वालों को 500,000 किलोमीटर दूर जाके मुकदमा देखना पड़ता है, जिससे वो हताश, परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं, और लास्ट में आकर उन्हें पत्नी के आगे झुकना पड़ता है और उसकी सभी शर्तों को मानना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल और केवल पत्नियों की, औरतों की, महिलाओं की सहूलियत के लिए दिया गया था, लेकिन आजकल इसका हद से ज़्यादा दुरुपयोग हो गया है। तो दोस्तों, ये जजमेंट का लिंक, जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस जजमेंट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां जाके आप जजमेंट को देख सकते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही है? क्या ऐसा करना सही था? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।